आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप इथीरियम को माइन कर सकते हैं। आप अपने नॉर्मल कंप्यूटर से कैसे इथीरियम को माइन करेंगे, कैसे आपको सारी चीज़ों को सेटअप करना है, कैसे लोग क्रिप्टो करेंसी को माइन करके पैसा कमा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताने वाला हूं। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं और अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप से क्रिप्टो करेंसी को माइन करना चाहते हैं तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखें। मेरा नाम है शुभम अग्रवाल और आप देख रहे हैं साइबर बाबा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले माइनिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इसे रिलेट करेंगे बैंक से। आपका कोई एक बैंक में अकाउंट है तो वहाँ के जो सारे ट्रांजैक्शन होंगे, अगर आप किसी को पैसा भेजेंगे या फिर आपको कोई पैसा भेजता है तो उसे बैंक रिसीव करेगा, जो भी बैंक हो। अगर आपने बैंक में पैसा डाला है तो उसे बैंक मैनेज करेगा कि उस पैसे को कहाँ पर यूज़ करना है। हो सकता है कि वह पैसा किसी दूसरे व्यक्ति के पास हो सकता है कि वह पैसा ब्याज पर हो सकता है कि किसी के लोन पर हो, तो उसे सब कुछ बैंक मैनेज करेगा अगर आप किसी को पैसा भेजते हैं या फिर पैसे को रिसीव करते हैं। बट क्रिप्टो करेंसी के केस में ऐसा नहीं है। यह एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है। ना इसके पीछे कोई सरकार है, ना इसके पीछे कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ना इसके पीछे कोई कंपनी है, ना किसी एक व्यक्ति की है। तो इसे हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड। मतलब आप जो भी क्रिप्टो करेंसी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पीछे कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है, कोई सेंट्रल नेटवर्क नहीं है, कोई सेंट्रल सिस्टम नहीं है। आगे अब हम बात करेंगे माइनिंग की। देखिए, माइनिंग होती क्या है। आपने चेक किया होगा, अगर आपने कभी क्रिप्टो करेंसी को परचेज किया हो तो वहाँ पर आपको एक एड्रेस मिलता है जो कि X/0123 कुछ इस तरह फॉर्म में होता है। अब मैंने किसी व्यक्ति को क्रिप्टो करेंसी को भेजा या किसी व्यक्ति ने मुझे क्रिप्टो करेंसी को भेजा, तो अब यह डिसाइड कौन करेगा कि हमारे पास वह करेंसी आ चुकी है। अगर मैंने सामने वाले व्यक्ति को बिटकॉइन भेजे हैं तो सामने वाले व्यक्ति को पता कैसे चलेगा कि उसके पास बिटकॉइन आ चुके हैं, या फिर इसे कंफर्म कौन करेगा कि सामने वाले व्यक्ति के पास बिटकॉइन जा चुके हैं। तो यह सारी जो प्रोसेस होती है बीच की, जो इसे चेक करता है, इसे हम बोलते हैं माइनिंग। हालांकि एक परिभाषा और है जिसे हम आगे समझेंगे, बट एक बेसिक रूप से अभी हम इसे समझते हैं। तो अगर आप किसी व्यक्ति के ट्रांजैक्शन को मैनेज कर रहे हैं या फिर उसे आप देख रहे हैं तो उसके बदले आपको कुछ रिवॉर्ड मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी व्यक्ति को पैसा भेजा, पैसा मल्टीपल कंप्यूटर्स के बीच से होकर जाता है, ब्लॉक्स के फॉर्म में होता है, माइनर उसे सॉल्व करते हैं। अगर वह सॉल्व होता है, सामने वाले के पास क्रिप्टो करेंसी पहुंच जाती है, तो बदले में हमें रिवॉर्ड मिलते हैं। इसी रिवॉर्ड को हम माइनिंग बोलते हैं। देखिए, अब माइनिंग को करने के लिए बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है वह एक कंप्यूटर की होती है। बट अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको हाई एंड ग्राफिक कार्ड को ऐड करना होता है। अगर आपके पास कोई एक ग्राफिक कार्ड है तो आप उससे भी माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास एक लैपटॉप है, आपके पास एक डेस्कटॉप है, जहाँ पर आपने 1060 GB वाला ग्राफिक कार्ड लगाया हुआ है। आगे हम इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे, बट अभी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो आप अपने उस सिस्टम से भी माइनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर रिक्वायरमेंट यह नहीं कि आपके पास 10 कार्ड या फिर 15 कार्ड होने चाहिए। अगर आपके पास एक कार्ड भी है तो आप उससे भी माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आगे हम यह स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे आपको माइनर को कॉन्फ़िगर करना है, कैसे आपके बैंक में पैसा आएगा। तो आप बने रहें हमारी इस वीडियो के साथ। बस आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को आप इनेबल ज़रूर करें, ताकि जो आगे वीडियोज़ आएंगी उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अब माइनिंग करने के लिए बेसिकली आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप इंडिविजुअल माइनिंग करेंगे या फिर आप किसी पूल में माइनिंग करेंगे। इंडिविजुअल माइनिंग का नुकसान भी होता है। देखिए, मैंने किसी को क्रिप्टो करेंसी को भेजा तो अब हम इंडिविजुअल माइनिंग कर रहे हैं। हमारे जैसे अनेकों माइनर हैं जो कि माइनिंग कर रहे हैं। तो यह ज़रूरी नहीं है कि आप ही उस ब्लॉक को सॉल्व करेंगे, हो सकता है कि कोई दूसरा माइनर उसे सॉल्व करे। तो अगर आप इंडिविजुअल माइनिंग करते हैं तो हो सकता है कि आपको 3 महीने में पे आउट मिले, हो सकता है कि आपको 1 महीने में एक ब्लॉक सॉल्व करने मिले, या फिर हो सकता है कि आपको 3 साल में एक सॉल्व करने मिले। तो इसके नुकसान भी होते हैं। बट जो माइनिंग के
पूल होते हैं वहाँ पर अगर हम माइनिंग करते हैं तो हमें बेनिफिट होता है। माइनिंग पूल मतलब यह होता है कि हमारे जैसे बहुत सारे माइनर उस पूल में माइनिंग कर रहे हैं। अब अगर उस पूल में 100 रुपये आता है और 100 माइनर हैं तो एक एक रुपये सभी माइनर को मिल जाता है। फिर अगर 100 रुपये आता है तो एक एक रुपये सभी माइनर को मिल जाता है। तो इंडिविजुअल माइनिंग में यह ड्रॉबैक हो जाता है कि हो सकता है कि आपको आज मिले या कल मिले या फिर 3 महीने बाद तक ना मिले। बट अगर आप पूल में माइनिंग करते हैं तो रेवेन्यू सभी माइनर्स के साथ शेयर होता है। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं माइनिंग की, कि माइनिंग के लिए आपको चाहिए क्या होगा या फिर जो बेसिक रिक्वायरमेंट होगी वह क्या होगी। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन यह भी मैंने चेक किए हैं कि हम लैपटॉप से माइनिंग कर सकते हैं या नहीं। लैपटॉप या फिर जो मोबाइल हैं ये बहुत ही कॉम्पैक्ट डिवाइस हैं। जो मोबाइल का प्रोसेसर है वह बहुत ही बेसिक प्रोसेसर है, ग्राफिक्स भी वहाँ पर बहुत ही बेसिक यूज़ किए हैं। इसी तरह से लैपटॉप, हालांकि लैपटॉप एडवांस भी हैं जहाँ पर 2060 ग्राफिक कार्ड या फिर एडवांस ग्राफिक कार्ड के साथ भी हैं, बट ये एक कॉम्पैक्ट डिवाइस है। यहाँ पर टेम्परेचर को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लैपटॉप बहुत ज़्यादा हीट करेगा, हो सकता है कि लैपटॉप ख़राब भी हो जाए। तो मैं यहाँ पर आपको यह सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप रेगुलर लैपटॉप पर माइनिंग करें। डेस्कटॉप में क्या होता है कि स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, आप चाहें तो आप वहाँ पर एक्स्ट्रा फ़ैन लगा सकते हैं या फिर आप अपने डेस्कटॉप के मदरबोर्ड को निकाल कर बाहर भी रख सकते हैं। आप एक खुले कमरे में भी मदरबोर्ड को निकाल कर रख सकते हैं, जिससे जो हीट होगी वह ज़्यादा बाहर जाएगी, जो ग्राफिक कार्ड या फिर जो आपके कंपोनेंट होंगे वो ज़्यादा गर्म नहीं होंगे, जिससे वह ख़राब नहीं होंगे। तो मोबाइल माइनिंग या फिर लैपटॉप माइनिंग मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको इसे करनी है। हालांकि चेक करने के लिए आप लैपटॉप में भी माइनिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम डेस्कटॉप माइनिंग की। तो देखिए, माइनिंग के लिए आपको कोई एडवांस डिवाइस नहीं चाहिए, जो आपका नॉर्मल कंप्यूटर है आपको वही चाहिए, जिसमें एक प्रोसेसर होगा, मदरबोर्ड होगा, हार्ड डिस्क होगी, रैम होगी, मतलब जो आपका एक सिस्टम है वह चाहिए। बट अगर आप पैसा ज़्यादा कमाना चाहते हैं, देखिए माइनिंग आप डेस्कटॉप से कर सकते हैं, बट अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, आप एक डेस्कटॉप से 100 रुपये कमा रहे हैं और आप चाहते हैं 1000 रुपये दिन का कमाना, तो इस कंडीशन पर फिर आपको ग्राफिक कार्ड को ऐड करना होगा। जितने ज़्यादा ग्राफिक कार्ड आप ऐड करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। ग्राफिक कार्ड भी आपको मेगा हैश को देखते हुए ऐड करने होते हैं। देखिए, कुछ बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यहाँ पर आते जाते हैं, तो हम कवर करते हैं कि सबसे पहले अगर आप इथीरियम की माइनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो बेसिक ग्राफिक कार्ड कौन सा होगा। देखिए, यहाँ पर एक फाइल होती है जिसे हम बोलते हैं डेक फाइल। इसका जो साइज़ होता है यह डिपेंड करता है कि अभी कौन कौन से कार्ड्स हैं जिस पर आप माइनिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास 4 GB का कोई ग्राफिक कार्ड है तो उस कार्ड से आप इथीरियम को माइन नहीं कर सकते। 4 GB या फिर उससे कम वाले कार्ड से आप इथीरियम को माइन नहीं कर सकते। मैं आपको एक वेबसाइट पर लेकर जाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे हमने एक वेबसाइट को ओपन किया है जो कि है माइनर स्टैट। हम इसे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है जो कि है डेक साइज कैलकुलेटर। आप इस पर क्लिक करें। यहाँ से अब आप यह चेक कर सकते हैं कि इथीरियम की माइनिंग के लिए कौन कौन से कार्ड एक्सेप्टेड हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट कॉइन जो है वह है इथीरियम। यहाँ पर 2 GB का जो कार्ड है वह यहाँ पर काम में नहीं आएगा। 3 GB, 4 GB, यहाँ पर आपको इथीरियम को माइन करना है तो मिनिमम आपके पास 5 GB का ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 6 GB कार्ड, फिर यहाँ पर 8 GB कार्ड। अगर आपके पास 4 GB का कार्ड है तो आप किसी दूसरे कॉइन को माइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे CLO, इस कॉइन को आप माइन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे RBN, इस कॉइन को आप 3 GB के कार्ड से भी माइन कर सकते हैं। तो यह एक वेबसाइट है जहां से आप यह चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो कार्ड है उस कार्ड से आप किस क्रिप्टो करेंसी को माइन कर सकते हैं। अगर आपको यह चेक करना है कि आपके लैपटॉप में या फिर आपके डेस्कटॉप में कौन सा कार्ड इंसर्ट है, तो अच्छा एक जो तरीका है, आपको सबसे पहले रन प्रॉम्प्ट पर जाना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है DXDIAG। इसको टाइप करने के बाद आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे डायरेक्ट टेक्स्ट टूल हमारे सामने ओपन हो जाता है। आपको यस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको जाना है डिस्प्ले 2 पर, क्योंकि यहाँ पर हम लैपटॉप पर चेक कर रहे हैं। तो डिस्प्ले 1 मतलब होगा इंटीग्रेटेड, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड है। और डिस्प्ले 2 मतलब जो हमारा ग्राफिक कार्ड है। यहाँ पर आप देखेंगे GTX 1050 Ti, यह ग्राफिक कार्ड आपको देखने मिल जाता है।
हालांकि बाद में मैं आपको अपना सेटअप भी बताऊंगा कि मैं किन ग्राफिक कार्ड से माइनिंग करता हूं, कितनी मुझे हैश रेट मिलती है, किस तरह से पैसा आता है। बट अभी सिर्फ यह चेक करने के लिए कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपके डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप में कौन सा कार्ड इंसर्ट है। अगर आप चाहें तो आप एनवीडिया के कंट्रोल पैनल से भी चेक कर सकते हैं। आपको सिंपली राइट क्लिक करना है, एनवीडिया कंट्रोल पैनल पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखेंगे 1050 Ti यह कार्ड आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप अपने सिस्टम के ग्राफिक कार्ड को चेक कर सकते हैं। अगर आपने ड्राइवर्स को नहीं डाला है तो यह विंडो आपके सामने ओपन नहीं होगी और आप चेक नहीं कर सकते कि कौन सा कार्ड आपके डेस्कटॉप पर इंसर्ट है। हालांकि इसके और भी बहुत सारे टूल हैं। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट जो टोटली डिपेंड रहेगा वह उस दिन के प्राइस के हिसाब से डिपेंड रहेगा। इथीरियम का प्राइस अगर आज 2 लाख रुपए है तो जो प्रॉफिट होगा उस 2 लाख रुपए के हिसाब से होगा। इसके बाद जो प्रॉफिट डिपेंड करेगा वह करेगा हैश रेट, कि आपका जो ग्राफिक कार्ड है वह कितने मेगा हैश निकाल रहा है। अगर आपको यह चेक करना है कि आपका जो ग्राफिक कार्ड है वह कितने मेगा हैश निकाल रहा है तो मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे हम इस वेबसाइट पर आ चुके हैं, जो कि है व्हाट टू माइन। आपको यह चेक करना है कि आपका जो ग्राफिक कार्ड है वह कितने मेगा हैश निकाल रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको ग्राफिक कार्ड देखने मिल जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो ग्राफिक कार्ड है वह है 1070 Ti। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ग्राफिक कार्ड सेलेक्ट हो गया है। अगर आपके पास मल्टीपल ग्राफिक कार्ड है तो आप मल्टीपल ग्राफिक कार्ड भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको अलग अलग कॉइन के हिसाब से मेगा हैश देखने मिल रही, जैसे कि 29 मेगा हैश, यहाँ पर आप देखेंगे 30 मेगा हैश, फिर यहाँ पर आप देखेंगे जेड कैश में आपको 59 हैश देखने मिलती है। फिर इस तरह से मल्टीपल यहाँ पर आपको कॉइन्स देखने मिल जाते हैं। तो आप यह चेक कर सकते हैं कि कौन सा ग्राफिक कार्ड आपको कितनी हैश निकाल कर दे रहा है। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन होता है जो कि होता है नाइस हैश। तो नाइस हैश का एक प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर होता है। यहाँ पर आपको कार्ड को टाइप करना होता है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जो कार्ड है वह है 3090। यहाँ पर RTX 3090 कार्ड को हम सेलेक्ट करते हैं। करेंसी को यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे इंडियन रुपीज़ में, तो यहाँ पर हमने INR को सेलेक्ट किया है। इसके बाद आपको कैलकुलेट बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि पर डे का हमारा जो प्रॉफिट होगा वह होगा 505 रुपये अगर हम 3090 कार्ड से माइनिंग करते हैं। इस तरह से आप मल्टीपल कार्ड्स पर चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं चेक करता हूँ 3060। यहाँ पर हम NVIDIA RTX 3060 पर चेक करते हैं। हम यहाँ से इसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा डेली प्रॉफिट होगा वह होगा 205 रुपये। यह अप्रॉक्स इनकम होती है, मतलब यह फिक्स नहीं होता कि आपको 205 रुपये ही मिलेगा। हो सकता है कि कल आपको 204 रुपये मिले, या हो सकता है कि आपको 210 रुपये मिले, या हो सकता है कि आपको 500 रुपये मिले। इथीरियम का जो प्राइस होगा या जिस करेंसी को आप माइन कर रहे हैं उसका जो प्राइस होगा उसके हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलते हैं, उसके हिसाब से आपको पैसा मिलता है। यह टोटली डिपेंड करेगा मेगा हैश पर कि आप जो ग्राफिक कार्ड लगाए हुए हैं वह कितना मेगा हैश निकाल रहे हैं। यह डिपेंड करेगा करंट क्रिप्टो करेंसी के प्राइस पर कि इथीरियम है तो आज की डेट में उसका क्या प्राइस है, कल उसका क्या प्राइस रहेगा। आज मैंने आपको बताया कि 3090 आपको 505 रुपये डेली का प्रॉफिट देता है, बट कल यह हो सकता है कि आपको 200 रुपये पर डे का प्रॉफिट दे, या फिर कल यह भी हो सकता है कि यह कार्ड आपको 1000 रुपये दिन का प्रॉफिट दे। तो यह टोटली डिपेंड होता है इथीरियम के प्राइस के ऊपर या जो करेंसी है उसके प्राइस के ऊपर, आप कितनी मेगा हैश दे रहे हैं, उससे माइनिंग कर रहे हैं, या फिर यह डिपेंड करेगा ब्लॉकचेन की डिफ़िकल्टी को लेकर। देखिए आज की डेट में माइनर बढ़ते जा रहे हैं, तो माइनर जो बढ़ेंगे तो जो शेयर है वह अमाउंट उनको भी शेयर होगा, जितने ज़्यादा माइनर होंगे उनको भी अमाउंट वह शेयर होगा। तो यह ब्लॉकचेन की डिफ़िकल्टी पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ तक हमने यह समझा कि आप किस कार्ड से कितना पैसा कमा सकते हैं, किस कार्ड से आपको प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर हम यह समझेंगे कि आप यह कैसे चेक करेंगे कि कौन सा कार्ड आपको कितनी मेगा हैश दे रहा है, उसका प्राइस क्या है, कितने समय में उसका रिटर्न आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक वेबसाइट सजेस्ट करूँगा जो कि है cryptex.org। यहाँ पर आप देखेंगे कि हम इसकी वेबसाइट पर आ चुके हैं। एक्चुअल में यह एक माइनर भी है, तो यहाँ से हम इसे स्क्रॉल करेंगे, सबसे नीचे हम जाएंगे। यहाँ पर आपको देखने मिलेगा टूल्स के अंदर बेस्ट माइनिंग GPU, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है।
यहाँ पर आप देखेंगे आपको सिस्टमेटिक तरीके से दिखाई देगा, जैसे कि जो RTX 3090 है यह आपको कितने मेगा हैश निकाल कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 125। प्राइस जो है वह इसका कितना प्राइस है। यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो प्रॉफिट है वह कितना प्रॉफिट है, जो पे बैक है कितने समय में पैसा निकल सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 603 डेज। तो इस तरह से आप यह चेक कर सकते हैं कि कौन सा कार्ड कितनी मेगा हैश निकाल रहा है, उसका क्या प्राइस है। एक यहाँ से आपको एवरेज पता चल सकता है। तो इस तरह से आप यह बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं कि कौन से कार्ड के साथ आपको माइनिंग करनी है या फिर कौन से कार्ड के साथ आपको जाना है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इन्वेस्ट की, कि आपको कितना इन्वेस्ट करना होगा। देखिए आज की डेट में जितना आप चाहें आप उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर सबसे जो बेसिक इन्वेस्ट होगा उसकी हम बात कर लेते हैं। अगर आप इथीरियम को माइन करना चाहते हैं तो आपके पास 1060 GB वाला कार्ड होना चाहिए। हालांकि इस कार्ड का जो प्राइस है आज की डेट में मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बता सकता कि इस कार्ड का क्या प्राइस है। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको कार्ड मिलेगा नहीं, यह आज की डेट की प्रॉब्लम है। अगर आपको सेकंड हैंड कार्ड मिलता है 15,000 रुपये में, 13,000 रुपये में, 10,000 रुपये में, 20,000 रुपये में, तो आप इस कार्ड को परचेज कर सकते हैं। हालांकि यह प्रॉब्लम आज की डेट में है क्योंकि आज की डेट में ग्राफिक कार्ड अवेलेबल नहीं है, और जो ग्राफिक कार्ड हैं तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। 3060 का आज की डेट में प्राइस 72,000 से 75,000 रुपये तक है। 3090 2,70,000 2,92,000 आज की डेट में टच कर रहा है। तो यह बोलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा कि ग्राफिक कार्ड का क्या प्राइस है। बट यहाँ पर मैं आपको बता यह सकता हूँ कि इथीरियम के लिए जो बेसिक कार्ड की आपको रिक्वायरमेंट होगी वह होगी 1060 GB वाले कार्ड की। अगर आप चाहें तो आप सेकंड हैंड कार्ड को भी परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से नया कार्ड मिलता है तो आप नया कार्ड भी परचेज कर सकते हैं। 1060 का एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने नाइस हैश को ओपन किया है। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ 1060। यहाँ पर हमारे पास 6 GB वाला कार्ड है, इसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पर डे हमारा प्रॉफिट आता है वह आता है 100 रुपये। अगर आप एक ग्राफिक कार्ड लगाते हैं तो आप पर डे 100 रुपये कमा सकते हैं। 3,000 रुपये आप महीने का कमा सकते हैं। अगर आप 10 कार्ड लगाते हैं तो यही होगा 1,000 रुपये में, महीने का आप 30,000 रुपये कमा सकते हैं। अगर आप 20 कार्ड लगाते हैं तो आप 60,000 रुपये कमा सकते हैं। तो यह टोटल डिपेंड करेगा कितनी ज़्यादा मेगा हैश आप दे रहे हैं। बट यहाँ पर एक पॉइंट को और आपको नोटिस करना है कि आप इस मशीन को रन करेंगे तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी देना है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल को आपको माइनस करना होगा आपके प्रॉफिट से। अब बात कर लेते हैं हम लीगल की। देखिए आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी माइनिंग लीगल है इंडिया में। आज की डेट में आप माइनिंग कर सकते हैं, इंडिया में बिल्कुल लीगल है। अभी अगर आप चाहें तो आप माइनिंग कर सकते हैं और आप प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। आज की डेट में इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि बहुत बड़े स्तर पर माइनिंग को कर रहे हैं। अब यहाँ तक आप यह समझ चुके हैं कि ग्राफिक कार्ड ज़रूरी होता है माइनिंग के लिए, आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए माइनिंग के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि माइनिंग की आप स्टार्टिंग कैसे करेंगे। देखिए माइनिंग की स्टार्टिंग करने के लिए आपको एक माइनर की रिक्वायरमेंट होती है। आप किसी भी माइनर से माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा फिनिक्स माइनर। आप फिनिक्स माइनर की वेबसाइट पर जाएं जो कि है phoenixminer.org। कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको यह माइनर देखने मिलेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको माइनर को डाउनलोड करना है, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर आप देखेंगे आप NVIDIA और AMD दोनों के लिए माइनर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सिंपली डाउनलोड नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वन ड्राइव की लिंक्स आते हैं। यहाँ पर आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पर हम विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं। अगर आप लाइनक्स के लिए करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। विंडोज़ के लिए आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। सिंपली यहाँ पर आपको यह जिप फाइल देखने मिलती है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी तक हमको सिर्फ यही करना है, हमने माइनर को डाउनलोड करके रख लिया है जो कि है फिनिक्स माइनर। अब आपका जो पैसा है वह कहाँ पर जाएगा या फिर आप जो माइनिंग करेंगे वह कहाँ पर जाएगी, तो इसके लिए हमको एक वॉलेट की रिक्वायरमेंट होगी जहाँ पर हम जो भी माइन करेंगे उसे हमको रखना भी होगा। तो इसके लिए यहाँ पर हमको एक वॉलेट की रिक्वायरमेंट होती है।
एक्सोडस वॉलेट है जो कि यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा। अगर आप चाहें किसी डिफरेंट वॉलेट को यूज़ करना तो आप डिफरेंट वॉलेट को भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सोडस वॉलेट को सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, जो कि है exodus.com। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक डाउनलोड का ऑप्शन आता है। सिंपली आपको डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर आप चाहें मोबाइल से ट्रैक करना तो यह भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं। तो हम विंडोज़ के लिए डाउनलोड करेंगे। सिंपली आपको डाउनलोड विंडोज़ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको विंडोज़ 64 बिट को सिलेक्ट करना है। अगर आप मैक या लाइनक्स के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप वह भी कर सकते हैं। हम यहाँ से इसे डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 145 MB का हमारा यह माइनर है। अभी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, कुछ समय हम वेट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे फाइनली हमारा वॉलेट डाउनलोड हो चुका है। हम ये डबल क्लिक कर इसे ओपन करेंगे, हम इसे रन करेंगे। यहाँ पर अब आप देखेंगे कि हम एक्सोडस के वॉलेट पर आ चुके हैं। आपको सबसे पहले चेक करना है अपनी करेंसी को। जैसे कि हम इथीरियम को माइन कर रहे हैं तो यहाँ से हम इथीरियम को सिलेक्ट करेंगे। इथीरियम पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इथीरियम पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, सेंड और रिसीव। तो यहाँ पर हमको इथीरियम को रिसीव करना है हमारे इस वॉलेट में। जो भी हम माइनिंग करेंगे तो हमको सबसे पहले तो अपने एक एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ से हमको रिसीव पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रिसीव पर क्लिक करेंगे तो आपको एक एड्रेस दिखाई देता है। आपको यहाँ से इस एड्रेस को कॉपी करना है। यह आपके एक्सोडस वॉलेट का इथीरियम का एड्रेस है। यहाँ पर आपको इस एड्रेस को सेव करके रखना है, क्योंकि जब हम आगे माइनिंग को स्टार्ट करेंगे तो आपको इस एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ से हमने इस एड्रेस को कॉपी कर लिया। अब आपका सोचना यह होगा कि हमने इसे कॉपी तो कर लिया बट हमने कोई भी पासवर्ड नहीं डाला, हमारे वॉलेट में कोई भी सिक्योरिटी ऐड नहीं की। तो इसे भी हम ऐड करेंगे। यहाँ से आपको सेटिंग्स पर जाना है। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर साइड ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे कि एसेट्स, ऐप्स, डेटाबेस। तो यहाँ से आपको क्लिक करना है बैकअप पर। बैकअप पर यहाँ पर आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आप कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। सिंपली आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अगेन आपको पासवर्ड को रिटाइप करना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने जो तीसरा ऑप्शन खुलता है वह खुलता है पेपर बैकअप का। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इन फ्रेजेस को खो दिया तो आप अपने वॉलेट को रिकवर नहीं कर सकते। तो अच्छा होगा कि आप किसी डायरी में इसे नोट डाउन कर लें या फिर आप इसे डिजिटल भी सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी PDF को सेव कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम कभी अगर हम अपने वॉलेट को ओपन करें तो यह इन फ्रेजेस के माध्यम से बहुत ही आसानी से ओपन हो सकता है। इसके बाद सेव करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने जो नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन आता है वह आता है चेक योर पेपर बैकअप का। तो यहाँ से आपको स्टिक को सिलेक्ट करना है, क्योंकि यह हमारी फ्रिज में इंक्लूड है। आपको सिंपली फिनिश बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ से हमारा फाइनल काम कंप्लीट हो चुका है। अगर आप पासवर्ड को रीसेट करना चाहते हैं तो आप पासवर्ड को रीसेट भी कर सकते हैं। इस वॉलेट से हमने अपने इथीरियम के एड्रेस को कॉपी कर लिया है। अब बात आती है सबसे पहले जो आपने माइनर डाउनलोड किया है उसे कॉन्फ़िगर करने की। आपने जो वॉलेट डाउनलोड किया है उसे माइनर के साथ अटैच करने की, किस तरह से आप माइनिंग करेंगे। बट उससे पहले आपको जानना ज़रूरी है ओवरक्लॉकिंग। देखिए, ओवरक्लॉकिंग के माध्यम से आप अपने ग्राफिक कार्ड की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। ओवरक्लॉकिंग के माध्यम से आप ग्राफिक कार्ड को निचोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हैश पावर चाहिए। जितनी ज़्यादा हम हैश पावर निकाल सकते हैं उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा, उतने ज़्यादा हम पैसे कमाएंगे। तो ओवरक्लॉकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं MSI का आफ्टर बर्नर। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं और यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको सारे ही ऑप्शन देखने मिल जाते हैं, जैसे कि आप टेम्परेचर कंट्रोल करना चाहते हैं, क्लॉक स्पीड को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, फैन स्पीड को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं। तो इसके माध्यम से आप ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं और अपने ग्राफिक को एक फुल वैल्यू तक ले जा सकते हैं, जितने ज़्यादा तक ग्राफिक कार्ड मेगा हैश निकाल सकता है। फिर जहाँ पर भी आपको स्टेबल देखने मिलता है, फॉर एग्जांपल कोई एक ग्राफिक कार्ड है 1070 Ti, आपने चेक किया कि 33 मेगा हैश या फिर 34 मेगा हैश पर आपका सिस्टम स्टेबल चलता है, तो वहाँ तक आप उसे ले जा सकते हैं। अगर आप उसे नॉर्मल चलाएंगे बिना ओवरक्लॉकिंग के तो 27 मेगा हैश या 26 मेगा हैश तक आपको देखने मिलेगा।
जाएगा। तो आफ्टर बर्नर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसके माध्यम से आप ग्राफिक की पूरी पावर ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक और बेसिक पॉइंट्स हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल पर चलेंगे, लाइव हम इसे सेटअप करेंगे कि आपके वॉलेट में पैसा आ गया है, आपके वॉलेट से अब आपको बैंक ट्रांसफ़र भी करना है, तो यह आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप कोई भी एक्सचेंज के साथ जा सकते हैं, जैसे कि अगर आप चाहें वजीरेक्स पर जुड़ना, आप चाहें बाइनेंस पर जुड़ना, या फिर जो भी एक्सचेंज आप चुनना चाहते हैं वहाँ से आप चुन सकते हैं। आप चाहें ज़ैप पे पर पलटाना तो आप ज़ैप पे पर पलटा सकते हैं। मतलब आपको अपने वॉलेट से आपको एक्सचेंज पर पलटाना है, जैसे कि एक्सोडस वॉलेट से हमने वजीरेक्स में पलटाया और फिर वजीरेक्स से डायरेक्ट हम अपने बैंक में पैसा लेकर आ सकते हैं। अब हमारा जो काम आता है वह आता है माइनर को सेटअप करना। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपको ये माइनर की जिप फाइल देखने मिलती है। आपको इसे एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से आपको यह माइनर शो होता है। एक्चुअल में यहाँ पर हमने माइनर को एक बार रन कर दिया है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको मल्टीपल फाइल्स देखने मिल रही हैं। बट आपको जाना है सबसे पहले स्टार्ट माइनर पर। यहाँ पर आपको सबसे पहले इसे सेटअप करना है, राइट क्लिक करना है, आपको एडिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एडिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से यह विंडो ओपन होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपने वॉलेट के एड्रेस को चेंज करना है। यहाँ पर यह एड्रेस डला हुआ है, इस एड्रेस को आपको चेंज करना है और अपने एड्रेस को ऐड करना है। फिर यहाँ पर आप रिग का नेम दे सकते हैं। देखिए आपके पास मल्टीपल रिग होंगे, आपको कन्फ्यूज़न होगी कि कौन से रिग में कौन सा ग्राफिक कार्ड लगा है, कौन सी मशीन हमारी चालू है या फिर कौन सी मशीन हमारी बंद हो चुकी है। तो इस सब में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए यहाँ पर आप रिग के नेम को ज़रूर दें। सारी चीज़ों को चेंज करने के बाद यहाँ पर आपको Ctrl+S से इसे सेव करना है और हम इसे क्लोज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको करना क्या है, स्टार्ट माइनर पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट माइनर पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने एक विंडो आती है। यहाँ पर अब आपके जो GPUs हैं, जो भी ग्राफिक कार्ड लगे हुए हैं, वह डिटेक्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा ये जो सिस्टम है, यहाँ पर अभी मैंने 2 ग्राफिक कार्ड को लगाया हुआ है। यहाँ पर अभी आप देखेंगे GPU 1 में हमको 0 मेगाहर्ट्ज़ मिल रहा है और GPU 2 में भी हमको 0 मेगाहर्ट्ज़ मिल रहा है। अगर आप यह चेक करना चाहते हैं कि कौन सा ग्राफिक कार्ड है, तो यहाँ पर टॉप पर आप चेक करेंगे कि जो हमारा ग्राफिक कार्ड है वह है 1070 Ti। सेकंड जो ग्राफिक कार्ड है वह है RTX 2060। और भी हमारे पास मल्टीपल कार्ड्स हैं जो कि अभी निकाल के हमने रख दिए हैं, इनका भी हमको सेटअप करना है। एक 1060 6GB वाले की रिग बनानी है, एक 2060 की हमको रिग को रेडी करना है। यह हमारा मेन पर्सनल PC है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से यह माइनिंग स्टार्ट हो चुकी है। GPU 1 में जो हमको हैश रेट मिल रही है वह है 27 और GPU 2 में जो हमको हैश रेट मिल रही है वह है 21। अब आप चाहें तो आप आफ्टर बर्नर को यूज़ करते हुए इस हैश को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आफ्टर बर्नर को आपको ओपन करना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने आफ्टर बर्नर को ओपन किया हुआ है। सबसे पहले हम अपने ग्राफिक कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, तो हम 1070 को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमने पावर लिमिट टेम्परेचर को सिलेक्ट किया है और हम इसे सेव करेंगे। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि 27 से जो हमारी मेगा हैश है वह 29 आ चुकी है। यहाँ पर अब आप देखेंगे 32 मेगा हैश आ चुकी है। यहाँ पर अब आप देखेंगे 34 मेगा हैश आ चुकी है। 27 मेगा हैश से हमने 34 मेगा हैश तक पहुंचाया, सिर्फ और सिर्फ MSI आफ्टर बर्नर को यूज़ करते हुए। अब आप समझ चुके होंगे कि आफ्टर बर्नर या फिर ओवरक्लॉकिंग को यूज़ करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से आप इसके फ़ैन की स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर की लिमिट को एडजस्ट कर सकते हैं, पावर लिमिट को एडजस्ट कर सकते हैं, सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारी जो माइनिंग है वह स्टार्ट हो चुकी है। जो भी यहाँ पर हम माइन कर रहे हैं, जो भी इसका पैसा होगा वह आपके एक्सोडस के वॉलेट में चला जाता है। बट यहाँ पर एक बेसिक पॉइंट और हम कवर कर लेते हैं कि आपको पैसा कब मिलेगा। देखिए पैसा जो होता है, अगर आप मैनुअल पे आउट लेते हैं तो आप 0.05 इथीरियम पर मैनुअल पे आउट ले सकते हैं। बट मैनुअल पे आउट में आपको कुछ फीस को देना पड़ता है। बट जो ऑटोमेटिक पे आउट होता है उसमें आपको बेनिफिट यह मिल जाता है कि आपको डायरेक्ट पैसा मिलेगा बिना किसी फीस के, जो कि होता है 0.01 इथीरियम पर। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए भी पे आउट को ले सकते हैं। फाइनली यहाँ पर हमने अपने माइनर को स्टार्ट किया है।
अब यहाँ पर आपको चेक यह करना है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कि आपका जो ग्राफिक कार्ड है वह कितने मेगा हैश निकाल रहा है। अगर आपका ग्राफिक कार्ड कम मेगा हैश निकाल रहा है और वह ज़्यादा तक जा सकता है तो आपको फिर से ओवरक्लॉक करना है, क्योंकि फिर आप उससे प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। प्रॉफिट आप निकालेंगे बट आप ज़्यादा प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। इसके साथ साथ आपको यह भी चेक करना है कि आपकी जो मशीन है क्या वह चालू है या फिर बंद हो चुकी है, आपका जो पे आउट है वह कितने समय के बाद आएगा। तो इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए आपको जाना है एक वेबसाइट पर, जो कि है ethermine.org। यहाँ पर आपको माइनर एड्रेस डालना होता है, वह माइनर एड्रेस जो कि हमारे वॉलेट का एड्रेस है। तो यहाँ पर हम एक टेम्परेरी एड्रेस को चेक करते हैं। यहाँ पर आपको सब कुछ दिखाई देगा कि आपके जो वर्कर्स हैं वह टोटल वर्कर्स कितने हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे जो टोटल वर्कर्स हैं वह हैं 10। यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपका अनपेड बैलेंस, कि आपने कितना पैसा कमाया है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसे यूएसडी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने यूएसडी में कन्वर्ट किया तो यह $34 के करीब आता है। यहाँ पर आपको एक एस्टिमेटेड अर्निंग भी दिखाई देती है, करंट हैश आपको दिखाई देती है, जो आपकी करंट हैश होगी, एवरेज हैश दिखाई देगी आपको, रिपोर्टेड हैश दिखाई देगी आपको। फिर यहाँ पर आप यह भी चेक कर सकते हैं कि जो आपके वर्कर्स हैं क्या वह चालू हैं या फिर बंद। यहाँ पर आपको अभी 10 दिखाई देता है, मतलब अभी हमारे जो वर्कर्स हैं वह चालू हैं। अगर यहाँ पर आपकी कोई मशीन बंद होती है तो यहाँ पर आपको 1 2 3 की वैल्यू भी दिखाई देती है। आप चाहें तो आप अपने 10 रिग सेटअप कर सकते हैं, 20, 50, 100, 5000, 10,000, जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उतने ज़्यादा आप रिंग सेटअप कर सकते हैं। हम इसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3900X का जो रिग है, यहाँ पर आपको जो करंट हैश देखने मिल रही है वह है 86। फिर यहाँ पर आप देखेंगे 1660 का जो रिग है वहाँ पर आपको हैश देखने मिल रही है। तो इस तरह से आप चाहें तो आप मल्टीपल ग्राफिक कार्ड के रिग भी बना सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक फाइनल पॉइंट की बात करते हैं, इसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे क्योंकि सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर हो चुके हैं। आप जब भी माइनिंग को स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप अपने एड्रेस को ज़रूर चेक करें, आपसे गलती बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि यह जो एड्रेस है अगर यहाँ पर आप एक पॉइंट में भी मिस्टेक करते हैं तो आपने जो भी पैसा कमाया है वह सारा वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने एड्रेस को ज़रूर चेक करें, आपको टेम्परेचर को ज़रूर चेक करना है। आपका जो माइनर है वह आपको बताता है कि आपके ग्राफिक कार्ड का कितना टेम्परेचर है। ज़्यादा टेम्परेचर अगर जाएगा तो आपका ग्राफिक कार्ड जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो ओवरक्लॉकिंग या फिर आफ्टर बर्नर को यूज़ करते हुए आप उसके टेम्परेचर को भी ज़रूर मैनेज करें। इसके बाद आपका जो काम होता है वह होता है सोने का। आप अपने माइनर को ऑन करके कहीं भी आ जा सकते हैं, आप कहीं से भी रिमोटली से चेक कर सकते हैं कि आपकी मशीन अभी चालू है या फिर बंद हो चुकी है। सो फ्रेंड, यह एक पूरी प्रोसेस होती है कि कैसे आप ग्राफिक कार्ड निकाल सकते हैं, कैसे आप माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आपके बैंक में पैसा आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं, आप सेटअप चेक करना चाहते हैं, कैसे आप मशीन बनाएंगे, या फिर आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और आप मुझे बताएं कि आगे आप इस तरह की वीडियोज़ को और देखना चाहते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। एक नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।